हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। और मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि आपका 100 में 100 आपके एग्जाम में आ जाए। और हिंदी और अंग्रेजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो आपके 400 प्लस नहीं आएंगे। देखिए, आप लोग को सबसे ज़रूरी है कि हिंदी में और अंग्रेजी में आपको बहुत ही बेहतरीन करना होगा, तब जाके आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करेंगे। और हिंदी और अंग्रेजी में नंबर लाना बहुत ही आसान है। उसके लिए करना क्या होगा कि बारीकी से जितने भी कुछ पढ़ाए जा रहे हैं उसको आप बारीकी से पढ़ेंगे तो निश्चित आप बहुत बेहतरीन करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सुनिए और प्रॉपर वैसे आप लोग मेहनत करेंगे तो निश्चित आप बहुत बेहतरीन करेंगे। तो सबसे पहले मैं हिंदी में आपको 100 में 100 लाना है, तो सबसे जरूरी है कि आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करना और उसके साथ साथ थ्योरी भी आपको 50 में 50 सही करना। तो उसके लिए क्या करने होंगे, तो सबसे जरूरी है कि मैं आपको बता दूं कि कविता का सारा एक्सप्लेन जो अर्थ है आसानी से जान जाइए। और होगा कैसे कि प्रतिदिन जो भी मैं वीडियो डालूंगा हिंदी का उसको आप देखिए, क्योंकि अर्थ से मैं बता दूं कि 33 नंबर के थ्योरी वाले क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि एग्जाम में जो 50 नंबर के थ्योरी आएंगे उसमें से 33 नंबर के अगर कविता का अर्थ जान जाते हैं तो आसानी से बन जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी लेखक परिचय मैं बताऊंगा आप लोग को, तो लेखक परिचय से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आसानी से एग्जाम में क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर पढ़ते हुए चलना है, तब जाके आप बेहतरीन करेंगे। तो देखिए, जो चैप्टर में लेकर आया हूँ इसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। इसके पहले भी मैं बहुत सारा चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, उसका प्लेलिस्ट है, मेरे चैनल में जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए और हिंदी में जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उसको बारीकी से देखिए, आप बहुत बेहतरीन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने किया क्या है कि आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा, लेखक परिचय बताऊंगा और उसके बाद से जितने भी इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाले होंगे उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैं चर्चा करूंगा ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करें। और मैं बता दूं कि देखिए, ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं इसका क्या बताने वाला हूं, ये सबसे जरूरी है कि इसका लेखक परिचय आप लोग को जान लेना बहुत जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना है क्या चीज, तुमुल कोलाहल कलह में के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। एग्जाम में ऐसे दे देगा कि तुमुल कोलाहल कलह के लेखक कौन है, तो आपको बताना होगा लेखक का नाम है क्या, जयशंकर प्रसाद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद पूछ देगा क्या चीज कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद का जन्म आपको याद रखना है कितना, 1889 ईस्वी में। कब याद रखना है, 1889 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था, जयशंकर प्रसाद का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इसके जस्ट बाद आप लोगों को याद रख लेना है निधन, तो निधन आपको याद रखना है 15 नवंबर 1937 में। कब हुआ था, 15 नवंबर 1937 में किनका मृत्यु हुआ था, तो आपको याद रखना है कि जयशंकर प्रसाद का क्या हुआ था, निधन हुआ था। तो यहां से मृत्यु से भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे पूछ देगा कि जयशंकर प्रसाद का निधन जन्म कब हुआ, तो आपको याद रखना है 1889। और वही निधन पूछेगा तो 15 नवंबर 1937 आपको याद रखना है। अगर जन्म स्थान आपसे पूछता है कि जन्म स्थान क्या है, तो आपको याद रखना है बनारसी, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद का निवास स्थान कहाँ था, तो आपको याद रखना है बनारसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके पिताजी का नाम क्या हुआ था, तो देवी प्रसाद साहू था। क्या था, देवी प्रसाद साहू। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम क्या था, तो आपको बताना है देवी प्रसाद साहू नाम था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और वही पितामह का नाम पूछेगा तो क्या नाम था, शिव रत्न शाही। क्या था, शिव रत्न शाही। और शिव रत्न शाही का काम क्या था, तो ये सुरती और तंबाकू बनाया करते थे, जिसके कारण इनको सुंघनी साहू के नाम से भी पुकारने लगा था। गांव के लोग नहीं होते हैं कि कोई पेशा है, कोई काम करता है, उसी के हिसाब से उसका नाम पड़ जाता है। तो ये शिव रत्न साहू थे ना, तो ये सुरती या तंबाकू क्या करते थे, बनाते थे, इसीलिए इनका नाम क्या रख दिया था लो, सुंघनी साहू के नाम से क्या कर दिया था लो, रख दिया था लो। ये भी आपको याद रखना है। और उसके बाद से क्या, इनका शिक्षा 8वीं तक ये पढ़े हैं। किनकी बात हो रहा है, 8वीं तक पढ़े हैं, तो जयशंकर प्रसाद कब तक पढ़े हैं, कहाँ तक, तो आपको याद रखना है 8वीं तक पढ़े हैं। और इनको ज्ञान किस किस सब्जेक्ट का है, तो हिंदी का है,
संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर भी नियुक्त शिक्षकों द्वारा अलग अलग टीचर इनको आते थे और इनको संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू घर पे ही शिक्षा देते थे। तो एग्जाम में फिर एक बार बता देते हैं क्वेश्चन कहाँ से आएगा। लेखक का नाम पूछेगा तो आपको जयशंकर प्रसाद, कौन से चैप्टर, तो तुमुल कोलाहल कलह में। इनका जन्म पूछेगा तो आपको याद रखना है, निधन से भी क्वेश्चन आ सकता है, जन्म स्थान से भी क्वेश्चन आ सकता है, पिता का नाम भी आ सकता है, पितामह का नाम आ सकता है और पितामह का काम आ सकता है, कौन सा काम करते थे और ये कहाँ तक पढ़े थे और किस किस सब्जेक्ट के टीचर इनको घर पे आके क्या करते थे, पढ़ाते थे। और उसके बाद जस्ट आ जाइए रचना से क्वेश्चन 9 आए, ऐसा कभी ना हुआ है और नहीं कभी होगा, इसलिए आपको रचना तो याद रखना ही रखना है। रचना में वो भी कौन कौन, देखिए क्या है, मैं बता दूं कि किनका कहानी काव्य संकलन में, देखिए सबसे जरूरी है काव्य संकलन को याद करना। काव्य संकलन में कौन है, झरना है। झरना कब प्रकाशित हुआ था, तो ये भी याद रखना है, सन भी याद रखना है कि झरना को प्रकाशित किया गया था 1918 में, और आंसू को कब, तो 1925 में, लहर को कब, तो 1933 में। ये तीनों बात आपको याद रखना है, झरना, आंसू और लहर, ये तीनों आपको याद रहना ही चाहिए। ये क्या है, तो काव्य संकलन है, आपको याद रह जाएगा। और इसके बाद से क्या, काव्य संकलन के बाद क्या है, अनुतांग रचनाएं है। कौन कौन है, महाराणा का महत्व और करुणायक और प्रेम पथिक है, ये आपको याद रहना चाहिए। काव्य संकलन, रचनाएं और काव्य प्रबंधन में आप याद रखना है कामयानी। कामयानी कब प्रकाशित हुआ था, तो 1936 में कामयानी को प्रकाशित किया गया था। और जस्ट इसके बाद आपको क्या याद रखना है, नाटक याद रखना है, कल्याणी वाणिज्य, मतलब क्या 1912 में। और उसके बाद से क्या, प्रायश्चित मन 1914 में, राजश्री 1915 में, विशाख, ये याद रखना है। और इसके जस्ट बाद आपको याद रखना है क्या जी, कामना। ये सब क्या है, ये सब के सब आपको नाटक हैं। और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा गया है, ये पूछा गया कथा संग्रह और इसके जस्ट बाद उपन्यास। तो कथा संग्रह में क्या है, छाया है पहला, जो कि 1912 में प्रकाशित हुआ था। प्रतिनिधित्व कब प्रकाशित हुआ था, 1931 में। और इसके साथ साथ इंद्रजाल 1936 में। और उपन्यास आपको कंकाल है जो 1929 में, तितली है 1934 में, इरावती है 1940 में। तो ये जितना भी मैं आप लोग को बताया, लेखक परिचय जितना भी मैं आप लोग को बताया, तो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और सबसे जरूरी होता है रचना याद करना, क्योंकि रचना से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और इसके सिवाय आपको क्या पढ़ना है, तो मैं बता दूं कि देखिए आपको ग्रामर में याद रखना है, कारक आप लोग को अच्छे से याद होना चाहिए। और कारक के सिवाय आपको क्या याद कर लेना है, कारक पढ़ लेना है, विशेषण से क्वेश्चन आता है, और क्या समास से क्वेश्चन आता है, और क्या आपको समास के बाद आप लोग को संज्ञा भी पढ़ लेना है। और संज्ञा के बाद आपको कौन सा पढ़ लेना है, उपसर्ग पढ़ लेना है, प्रत्यय पढ़ लेना है, लिंग भी पढ़ लेना है, काल भी पढ़ लेना है, क्रिया भी पढ़ लेना है। उन सभी को भी पढ़ के जाना एग्जाम में, ताकि आप एग्जाम में बैठे तो एक भी क्वेश्चन आपसे गलत न हो और आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करें, और उतना बेहतरीन करें जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। तो देखिए लेखक परिचय तो आप लोग को 100% याद कर ही लेना है। और लेखक परिचय के बाद आज हम लोग देखने वाले क्या चीज़, इसका हिंदी अर्थ बारीकी से, तुमुल कोलाहल कलम, इसका हिंदी अर्थ बारीकी से देखेंगे। क्योंकि देखिए हिंदी से भी बहुत सारे आपको, देखिए आपको टारगेट लेके चलना है कि 100 में 100 हिंदी में उठाना है। और होगा कैसे, जब आप पढ़ेंगे। और चलिए मैं आज इतना ही रहने देता हूं, कल इसका हम लोग क्या जानने वाले हैं, इसका बारीकी से हम लोग जानेंगे अर्थ। और बिल्कुल आप पढ़ते हुए चलिए, अगर 400 प्लस लाना है तो बिल्कुल पढ़ते हुए चलिए, आप एग्जाम में उतना बेहतरीन कर जाएंगे जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। तो चलिए इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, अभी तक आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। और इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।